नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक वीडियो शेयर करूं जिसमें मैं बताऊं कि मैं किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालता हूं, मैं चार्ट को किस तरह से एनालिसिस करता हूं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि एक बहुत ही अच्छा मौका हमें मिला है क्योंकि कल ट्यूसडे है। ट्यूसडे मतलब कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको इसका भी व्यू मिल जाएगा और मैं किस तरह से चार्ट को देखता हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो में किसी भी तरह की ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ और मैं किस तरह से चार्ट को देखता हूँ सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये भी शेयर करने वाला हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ। मैं आपको कभी भी ट्रेड रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं करूँगा। दोस्तों, देखिए, जब भी आप कोई चार्ट देखेंगे ना, तो आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि चार्ट को आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद में आप छोटे टाइम फ्रेम पे आइए, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स या 5 मिनट। दोस्तों, जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि चार्ट किस तरह से बन रहा है और आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको अपना क्या एनालिसिस है मैं आपको वो शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है फिन निफ्टी का चार्ट है और ये जो मैंने अभी चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये है मंथली टाइम फ्रेम का। यानी कि ये जो कैंडल्स बनी हुई है ये सारी एक मंथ की कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है नवंबर की थी या अक्टूबर की थी और ये उसके पहले की। और ये जो करंट कैंडल जो अभी बन रही है, जो अभी अभी आधी कैंडल बनी है, लाल कलर की है और ये दिसंबर मंथ की यानी करंट मंथ। तो दोस्तों, आज ऑलरेडी 26 हो गई है, यानी कि सिर्फ 4 दिन बाकी है ये महीने खत्म होने में। यानी कि 4 दिनों में ये कैंडल जो है पूरी तरह से फॉर्म हो जाएगी। तो पहले हम क्या, एक बार हम ऐसा सोचेंगे कि ये कैंडल जो बन रही है, 4 दिन में मार्केट किस तरह से काम कर सकती है और 4 दिन में ये जो कैंडल है किस तरह की बन सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दो संभावनाएं देख रहा हूँ। पहली संभावना कि या तो ये जो कैंडल बन रही है, ये और भी नीचे तक आ जाए, जैसे कि पहले हुआ था कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आई। लास्ट आपने देखा होगा, लास्ट दो तीन हफ्ते काफी नेगेटिव रहे हैं मार्केट में। मार्केट यहाँ तक आई, लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट ने ऊपर रैली कर दी, इस कारण से यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है। तो मैं दो संभावना दिख रहा हूँ। पहली संभावना कि मार्केट जो है फिर से नीचे आए और ये जो कैंडल हाफ रेड बनी है ये फुल रेड बन जाए, और बल्कि इससे बड़ी ही बन सकती है, कुछ इस तरह की कैंडल बन सकती है या कुछ इस तरह की कैंडल यहाँ पे हम बनते हुए देख सकते हैं। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी नंबर 1। यानी कि मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि या तो ये जो मंथली कैंडल है ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाए, ये हो गई प्रोबेबिलिटी नंबर 1। दूसरा, हो सकता है कि ये जो मार्केट अभी ऊपर की तरफ चल रहा है ये ऊपर की तरफ ही चलता रहे और यहाँ पे कहीं पे आके ये कुछ एक डोजी, या हम कहेंगे कि हैंगिंग मैन, या क्या बोलते हैं उसको, हैमर, एक रेड हैमर टाइप का कुछ पैटर्न बनाइए। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न, कुछ इस तरह से। तो दूसरी संभावना में देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाए और कुछ इस तरह की कैंडल यहाँ पर बनाए। तो ये दो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली मंथली कैंडल पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट फिलहाल जो इस मंथ का हाई है 19,468, या फोर हाई कितना है, 19,500, ओके। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ से दो दो बातें हमने निकाली है कि हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट 19,500 के ऊपर तो इतना इजीली 4 दिनों में मार्केट नहीं जाएगी। देखिए, जाने को जा सकती है, मार्केट कहीं भी जा सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा क्या एनालिसिस है, हमारा क्या व्यू है, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये था मंथली चार्ट। अब हम आते हैं एक बार वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट किस तरह से दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे कि ये करंट वीक है जो कि आज ही शुरू हुआ है, इसलिए आप इस कैंडल को अभी फिलहाल इग्नोर कर दीजिए। और ये प्रीवियस वीक है और ये उसका प्रीवियस वीक है और ये इसका प्रीवियस वीक है। यानी कि यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो हमको दो, एक छोटी डोजी और एक इस तरह का हैमर पैटर्न आपको दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट में हमें दिख रहा है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर है। तो यानी कि हमने क्या एक्सपेक्ट कर लिया कि मार्केट इसके ऊपर भी यहाँ से यहाँ पे कहीं पे एक बार रेजिस्टेंस ले सकती है। तो आइए दोस्तों, मैं एक बार आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सॉरी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाली हैमर बना हुआ है, इस हैमर की जो ओपनिंग प्राइस है वो है 19,191.55। तो मैं 19,191 पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ
19,191। दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि देखिए हुआ क्या था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट पहले यहाँ से अप जा रही थी। यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी फॉर्म की और यहाँ पे मार्केट ने एक हैमर पैटर्न फॉर्म किया और हैमर पैटर्न फॉर्म करने के बाद सीधा मार्केट नीचे आ गई एकदम से। काफ़ी अच्छा खासा मार्केट ने फॉल दिया, यानी कि यहाँ से सेलर्स मार्केट में एक्टिव हुए और उन्होंने मार्केट को गिराया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलर आए थे वो अभी भी मार्केट को इतना इजीली ऊपर जाने नहीं देंगे। ये हमारे एक एनालिसिस है, ये रॉन्ग भी हो सकती है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने एक बात नोटिस की है तो हम उस पर ज़रूर उसको मार्क करेंगे ताकि हमें उससे हेल्प मिल सके। तो दूसरी हमारी क्या हो गई, हमने क्या सोच निकाली वीकली टाइम फ्रेम पे कि 19,191 पे सेलर एक्टिव है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आके रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाए। ये हमारी हो गई एक और एनालिसिस जो कि हो गई वीकली चार्ट पे। अब हम आते हैं डेली चार्ट पर और देखते हैं कि डेली चार्ट पे हमें कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है या कोई सपोर्ट दिख रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ ना, अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने समवेयर अराउंड ये जो आप कैंडल देख रहे हैं फ्राइडे वाली, इसका जो लो था आज वो मार्केट ने ब्रेक तो किया बट उसके नीचे सस्टेन नहीं किया। और यहीं पे आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो डोजी कैंडल थी मार्केट ने अराउंड अराउंड वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो हम एक जो है सपोर्ट की लाइन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इस कैंडल का लो कितना है, 18,580। तो आइए 18,580 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 18,580। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये भी सोच सकते हैं कि मार्केट इसके नीचे भी अभी तक फिलहाल तो मार्केट आई नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे आएगी तो फिर हम सोच सकते हैं कि मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकती है। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला है फिलहाल तक कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो अगर हमको मार्केट यहाँ पे मिलेगी तो हम कॉल की पोजीशन देख सकते हैं और यहाँ पर मिलेगी तो हम पुट की पोजीशन देख सकते हैं। ये हमारा फिलहाल तक का एक एनालिसिस हो गया है। अब हम बात करते हैं कि कल हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों कल की ट्रेडिंग के लिए हमको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो हम एक बार 1 आवर के चार्ट पे आते हैं, 1 घंटे की कैंडल चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है 1 घंटे की कैंडल्स 1 आवर टाइम फ्रेम। तो दोस्तों आप इस ये जो चार्ट है इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो करीब करीब सही लाइंस हैं। और इसी तरह से हम एक्सपेक्ट अभी भी कर सकते हैं कि मार्केट उसी तरह से काम कर सकती है कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रही होगी दोस्तों कि यहाँ से लेकर मतलब अगर मार्केट ये जो अपना आज का डे हाई था 19,012, तो 19,012 से लेके 19,191 यहाँ तक मार्केट में कुछ खास रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारी एक और एनालिसिस हमने क्या की कि अगर मार्केट यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले आज के डे हाई पर। मैं एक बार आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ पहले, ताकि आपको ये जो चार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है 5 मिनट चार्ट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आज जो मार्केट ने यहाँ पे हाई से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाया था। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे यहीं से कहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट इस ये जो रेजिस्टेंस है अराउंड 19,025 या 19,030, एक बार मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट को रुकना नहीं चाहिए एंड इट शुड इजीली बी एबल टू टच 19,191। तो आइए यहाँ पे 19,030 के आसपास हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक मिनट, हाँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि लेवल एग्जैक्टली कहाँ पर आ रहे हैं। ओके, एक बार फिर से मैं वन डे चार्ट देखना चाहता हूँ। 19,000। ओके, इसकी ओपनिंग प्राइस देख लेते हैं। इसकी ओपनिंग प्राइस है 19,026। तो हम एक काम करते हैं, हम 19,026 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 19,026। तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह से सपोर्ट और किस तरह से मार्क कर रहा हूँ चार्ट को। ये देखिए, ये जो मैं चार्ट मार्क कर रहा हूँ ना, ये आपको मैं ये बताऊंगा कि मैं ये जो मैंने मार्किंग की हुई है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, इस पर मैं ट्रेडिंग किस तरह से करूंगा ये मैं वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ देखिए और कोशिश कीजिए समझने की मैं कि लाइन कहाँ पर क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक हमारा एनालिसिस क्या हो गया कि यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जहाँ से कि मार्केट ने आज एक रेजिस्टेंस खाया है। ये देखिए मार्केट ने आज यहाँ तक तो आई और फिर यहाँ पे से इसको क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे आके रुक गई और मार्केट थोड़ा सा रिवर्स लिया है।
तो यहाँ पे एक हमारा बहुत ही क्लियर का ट्रेड हमको दिखाई दे रहा है। वो ट्रेड क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो हमारा पहला ट्रेड हो गया। अगर मान लीजिए कि मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, समवेयर अराउंड मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में ऊपर चलती है, और ऊपर चल के हमको 19,000 के आसपास कहीं पे मार्केट मिलती है, ठीक है, 19,000 के आसपास हमको मार्केट मिलती है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेंगे। ओके, ये हमारा ये एक प्लानिंग हो गई कि हम यहाँ पे कहीं पे एक पुट की पोजीशन लेंगे। और हमारा एसएल क्या होगा, हमारा एसएल होगा ये जो हम लाइन ड्रॉ की है 19,036 या 19,040। ये लाइन कहाँ पर है, 19,030, हाँ 19,030 की ये लाइन है। तो हम 19,000 के आसपास एक ट्रेड लेंगे पुट का, और एक छोटा सा एसएल हम लोग लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी आप सोच रहे हो कि मार्केट आज अच्छा खासा बुल रन में था, फिर हम पुट की ट्रेड क्यों ले रहे हैं। देखिए, आपको डरना नहीं है। क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने हमारा एसएल हिट किया, तो हम उसी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां से हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक एम पैटर्न बना सकती है कुछ इस तरह से, तो हम क्यों उससे डरे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब देखने को तो आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट ने अचानक अप ट्रेंड दिखा दिया आपको। तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो मार्केट उसी दिन डिसाइड करती है कि उसको कहाँ पे जाना है, वो बहुत सारे फैक्टर पे रहता है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो आप पुट लेने में, या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सपोर्ट है तो यहाँ पे कॉल लेने में आप डरिए मत, क्योंकि आपके पास हमेशा एक चीज़ है, वो है एसएल। अगर आपका ट्रेड गलत भी चला गया तो भी आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको मैक्सिमम 30 पॉइंट्स का नुकसान यहाँ पे होने वाला है, इससे ज़्यादा का नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने ट्रेड लेना है, 19,000 के आसपास हमें एंट्री लेनी है, 19,030 का हमको एसएल रखना है, और हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 18,780 तक के इजीली मिल सकते हैं। यानी कि अराउंड अराउंड 19,000, 19,000 से लेके 19,790 तक के, यानी कि हाँ 19,000 से लेके 18,790 तक के, यानी कि अराउंड 200 पॉइंट्स के हमें टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ पर अब आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप आपके टारगेट को थोड़ा छोटा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कीजिए कि पहले आप जो आपका टारगेट है वो यहाँ तक रखिए, 19,850 तक का आप टारगेट रखिए। अगर मार्केट उसके भी नीचे निकलती है तो आप ट्रेल कर लीजिएगा, और फाइनली आप 19,780 या 790 के आसपास आपका पूरा टारगेट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी ट्रेड नंबर 1। अब हम बात करते हैं ट्रेड नंबर 2 की। अब देखिए, मान लीजिए मार्केट क्या करती है कि मार्केट गैप गैप अप ओपन होती है। मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है, जो हमने हमने लाइन ड्रॉ की है 19,026 की। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है, या जस्ट यहीं पे ओपन होती है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगे, जिसके की टारगेट हमारा ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था 19,191, यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारा ट्रेड नंबर 2, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और आज का जो डे हाई है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19,026, अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो हम यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन लेंगे, और 19,191 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। ये हमारे दो ट्रेड हमको अभी दिखाई दे रही है। अब एक और चीज़ हो सकती है, जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन हुई है, हमने यहाँ पुट की पोजीशन ट्राई की, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आती है, मार्केट ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको इसको ब्रेक कर देती है, और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में मार्केट ऊपर निकलती है। थोड़ा सा मैं आपको इसको अलग तरीके से मार्क करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। उम्म, ठीक है। देखिए, अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे आई ऊपर, ठीक है, ऊपर आई, हम सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे नहीं जाती है और यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। तो हम यहाँ पर जैसे ही हमारा एसएल हिट होगा, जो कि हमने एसएल लगाया 19,030 का, तो जैसे ही हमारा पुट वाला एसएल हिट होगा, यहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगे, और अगेन हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट हमें यहाँ तक मिले, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड नंबर 3 हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से मैंने जो तीनों ट्रेड आपको समझाया है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले हमारी प्लानिंग क्या हो गई, हमारी प्लानिंग हो गई कि अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहीं कहीं पे ओपन होती है, और मार्केट हमें 19,000 के आसपास मिलती है, तो हम पहले एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, और हमारा एसएल 30 पॉइंट्स का रहेगा, 19,030 का हमारा एसएल रहेगा।
टारगेट हमारे फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 18,860, और फाइनल टारगेट जो हमारा होगा वो होगा समवेयर अराउंड 18,800 तक का हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। सेकंड ट्रेड, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है, जो यानी कि जो हमारी हमने लाइन खींची हुई है 19,026, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेंगे। अगेन हम एसएल को 30 पॉइंट्स यानी कि 19,030 पे अगर आप एसएल ले रहे हैं तो आप 18,995 या 18,990 का आप एसएल रख लीजिए, और यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन हम लेंगे, यानी कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूंगा कॉल के लिए, और मेरा टारगेट 19,191 तक का रहेगा। यहाँ पे देखिए अब टारगेट और ऊपर तक के भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड फिलहाल के लिए बुक कर लूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर मैं नेक्स्ट डे और भी बड़े टारगेट देख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इंट्रा डे बेसिस पे यहाँ पर अपना कॉल का पोजीशन बुक कर लूंगा। तो ये हो गए सेकंड ट्रेड। थर्ड ट्रेड मैंने आपको क्या बताया कि हम यहाँ पे जो पुट की पोजीशन ले रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से टकरा के नीचे आएगी, और मार्केट मान लीजिए नीचे नहीं आती है और यहीं पे जो हमारा रेजिस्टेंस से क्रॉस करके यहाँ पे थोड़ा रुकती है, टाइम स्पेंड करती है और फिर ऊपर निकलती है, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे, और हमारा अगेन टारगेट 19,191 तक के हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा अगेन 30 टू 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 19,995 तक का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो में आपको हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आएगा होगा कि मैं किस तरह से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरह से मार्क करता हूँ, और ये आप मेरे जो वीडियोस अगर आप रेगुलरली देखेंगे तो मैं और भी आपको शेयर करने वाला हूँ एनालिसिस कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ, किस तरह से मेरी प्लानिंग करता हूँ। तो आप भी अपने चार्ट पे देखिए। देखिए न्यूज़ पे ट्रेड मत कीजिए। अभी देखिए क्या हुआ था ना, पिछले 3 दिनों से लोग क्या बोल रहे थे, कोरोना आने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, ये मार्केट यहाँ पे लोगों ने पैनिक किया और मार्केट 19,350 के आसपास से 18,580 पे अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिया। तो ये क्या कोविड के कारण था? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोविड के कारण था तो क्या एक दिन में कोविड चला गया? आज मार्केट ने इतनी इतनी बड़ी रैली कैसे कर दी? तो दोस्तों मैं आपको हमेशा यही एडवाइस दूंगा कि कभी भी आप न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड मत कीजिए। आप चार्ट देखिए, आपको चार्ट क्या कह रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगा के रखिए, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिए, ताकि अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, अगर आपका एनालिसिस जो हमने किया हुआ है वो रॉन्ग भी जाता है, तो आपको लॉस छोटा ही होना चाहिए, बड़ा लॉस कभी नहीं होना चाहिए। देखिए लॉस तो होगा, यहाँ पे जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन अच्छा ट्रेडर का मतलब यही होता है कि आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में एग्जिट हो जाए, वहाँ पे ट्रेडिंग को बंद कर दें। अगर आप ट्रेड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये बात पक्की है कि आपका लॉस होना ही है। तो अच्छे ट्रेडर की हमेशा एक निशानी होती है कि वो अपना जो प्लानिंग है उसके ऊपर टिका रहता है, भली मार्केट आपकी प्लानिंग के अपोजिट जा रही है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, एक बार स्टॉप लॉस ले लीजिए और वहां से एग्जिट कर जाइए, और फिर आप फ्रेश एनालिसिस कीजिए कि हमारे ट्रेड में क्या गलती थी, कहाँ पे रॉन्ग हुआ, और उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।